हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। तपोवन में इस बार सत्र का आयोजन किया गया है और इस दौरान बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं। गर्मा गर्म बहस भी हो रही है। तपोवन तप रहा है सियासी बयानबाजी से। तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक मांग की सरकार से कि वर्ल्ड कप जीतने वाली कबड्डी खिलाड़ियों को इनाम दिया जाए। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि खेल विभाग के कार्यक्रम में इनाम की घोषणा की जाएगी, उनको इनाम दिया जाएगा। मनोज धीमान हमारे साथ हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मनोज, तो क्या ये पता चल पाया कि कितना इनाम दिया जाएगा? किस तरह की मांग नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कबड्डी खिलाड़ियों के लिए रखी थी? कबड्डी खिलाड़ियों में हिमाचल की कितनी कबड्डी खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था और किस तरह से सरकार इनाम की घोषणा करेगी? जी मनोज। तो जी नासिर, देखिए हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज सत्र का चौथा दिन था, जिसमें जयराम ठाकुर जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने ये सवाल उठा दिया कि जो महिला कबड्डी खिलाड़ी हैं उनका ना तो सम्मान किया गया और ना ही उनको कोई उनके बारे में कोई घोषणा की गई या उनको नौकरी देनी है, किस तरह देना है। तो ये सारी बातें जो है निकल करके सामने आई। तो हालांकि जयराम ठाकुर ने ये सवाल उठाया है और उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि शायद जयराम को ये पता नहीं होगा, जो जयराम ठाकुर है उनको पता नहीं होगा कि सरकार किस तरह से उन बच्चों को सम्मानित करने वाली है, किस तरह का वो तोहफा उनको देने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले ही सेशन जो है वो खत्म हुआ है और मुख्यमंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए जानकारी दी है कि जो कबड्डी खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा और जो सम्मान सरकार देगी उसका विपक्ष को पता नहीं है। तो ऐसे में देखिए सम्मान की बातें सामने आती हैं और फिर से महिला खिलाड़ियों के सम्मान की बात आई है जिन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है और ये पहुंची हैं मंडी से हैं, चंबा से हैं। तो ये खिलाड़ी जो पहुंचे हैं तो इनको सम्मानित करने की बात भी सरकार द्वारा की जा रही है। हालांकि देरी हुई है, लेकिन जयराम ठाकुर ने जैसे ही ये सवाल उठाया तो उसके बाद तुरंत जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब आता है और उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने की बात की जाती है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो आज सेशन जो है, सेशन में कुछ ज्यादा गहमा-गहमी नहीं देखने को मिली। शांतिपूर्वक ये सेशन चला है और आपदा को लेकर के आज फिर से चर्चा की गई है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो प्रदेश सरकार है वो इन खिलाड़ियों को कितना सम्मान देती है, किस तरह का सम्मान होता है और क्या इनको नौकरी भी दी जानी चाहिए, क्योंकि जयराम ठाकुर ने ये सवाल उठाया था कि उन खिलाड़ियों को सरकार नौकरी दे, ये मांग उन्होंने की है। तो अब देखना होगा कि किस तरह का इनाम जो है या सम्मान जो है वो इन खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार देती है ना। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ कहा था जब ये मांग उठाई गई विधानसभा में नेता विपक्ष की तरफ से कि कबड्डी खिलाड़ियों को इनाम दिया जाए, उनको सम्मानित किया जाए, तो मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आप सुनिए। रहे हैं कि राहत और बचाव कार्य में सरकार ने भाई देखिए आपदा पर अभी चर्चा चल रही है और इसके बाद जब रिप्लाई होगा तो उसी के बाद। सर, कबड्डी खिलाड़ियों के साथ भेदभाव की बात हो रही है कि उन्हें जो है उचित सम्मान सरकार नहीं आप कबड्डी खिलाड़ियों को कभी उम्मीद भी नहीं थी जब पिछली बार उनको सम्मान दिया था और कबड्डी खिलाड़ी आपसे ज्यादा जानते हैं कि सरकार उनको कहाँ सम्मानित करना जा रही है और आज सरकार जो सम्मानित करने जा रही है उनको, वो कबड्डी खिलाड़ियों से मेरी बातचीत हो चुकी है। जिस दिन सरकार का फंक्शन होगा उस दिन आपको अवार्ड का भी पता लग जाएगा। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जो ये जोरावर स्टेडियम में वो रैली करने प्रदर्शन करने जा रहे हैं सर, वो कह रहे हैं